नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे मिडल हिस्ट्री को। तो उसमें दिल्ली सल्तनत के दो राजवंश के बारे में पढ़ाया जा चुका है, गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में। आज पढ़ेंगे तुगलक वंश के इतिहास को 1320 से 1414 ईस्वी तक। ठीक है ना। तो इनके बारे में आज डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक, जो तुगलक वंश है। और इनके जो महत्वपूर्ण शासक हैं, पहले इनके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले शासक बनते हैं गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक। इनके बाद बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक मोस्ट वीवीआई 1325 से 1351 ईस्वी तक। इनके बाद बनते हैं फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 के बीच। फिर बनते हैं गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389 तक। फिर बनते हैं अरबुकर्क शाह 1389 से 1390 तक। फिर बनते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय 1390 से 1394 ईस्वी तक। फिर बनते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 में। इसके बाद बनते हैं नसरुद्दीन नुसरत शाह 1394 से 1398 तक। इसके बाद अंतिम बनते हैं नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1414 ईस्वी तक। तो आपको इन सभी के बारे में ध्यान में नहीं रखना है, आपको मात्र 3 शासक को ही याद रखना है, क्योंकि यही से बार बार क्वेश्चन पूछे आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? जो तुगलक वंश है, तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक है। क्वेश्चन नंबर 2, तुगलक वंश ने दिल्ली पर कितने समय तक शासन किया? जो तुगलक वंश है, इन्होंने दिल्ली पर कितने समय तक शासन किया? इन्होंने दिल्ली पर 94 वर्षों तक शासन किया था, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 3, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? बताइए, प्रथम वह कौन सा शासक है जिन्होंने नहरों का निर्माण करवाया था? तो वह थे ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 4, गयासुद्दीन तुगलक ने किस शहर की स्थापना की थी? जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इन्होंने किस शहर की स्थापना की थी? इन्होंने तुगलकाबाद की स्थापना की थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? जो गयासुद्दीन तुगलक है, तो इनका मकबरा कहाँ स्थित है? इनका मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, जूना खान के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठे? बताइए, जूना खान के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठते हैं? तो जूना खान के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, तुगलक वंश का कौन सा शासक सर्वाधिक शिक्षित, बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति था? बताइए, तुगलक वंश का कौन सा शासक है जो सर्वाधिक शिक्षित, बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति था? तो वह थे ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन यह अपने सनक बड़ी नीतियों के कारण जो कि बदनाम थे। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त पिपासु के नाम से किस शासक को जाना जाता है? बताइए, रक्त पिपासु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो रक्त पिपासु के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी दिल्ली से परिवर्तित करके किसे बनाया?
इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से परिवर्तित करके देवगिरी को बनाया। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कृषि विकास के लिए आमिर एक कोही नामक विभाग की स्थापना किस शासक ने की? बताइए, कृषि विकास के लिए आमिर एक कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही की। क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो वह थे ऑप्शन सी इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, इब्न बतूता किस पुस्तक में तुगलक वंश का इतिहास की जानकारी मिलती है? बताइए, इब्न बतूता के किस पुस्तक में तुगलक वंश का इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? तो वह है ऑप्शन सी रेहरा। क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब होती है? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में होती है। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण भारत में हरियर एवं बुक्का ने किस वंश की स्थापना की थी? जो हरियर एवं बुक्का दो भाई थे दक्षिण भारत के, इन्होंने किस वंश की स्थापना की? तो वह था ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस वंश की स्थापना की थी? जो अलाउद्दीन बहमन शाह थे, इन्होंने किस वंश की स्थापना की? इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक ने लगाया? बताइए, जो जजिया कर थी तो यह ब्राह्मण पर पहले नहीं लगता था, परंतु ब्राह्मणों पर भी जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? तो वह थे ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे पहले जजिया कर किस शासक ने लगाया? जो जजिया कर है तो यह गैर मुसलमानों से लेने वाली एक प्रकार की कर थी, यानी कि मुसलमान को छोड़कर जितने भी धर्म हैं इनसे कर वसूला जाता था। इसी को जजिया कर कहा जाता है। तो बताइए, भारत में सबसे पहले जजिया कर किस शासक ने लगाया था? तो वह थे ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किस शासक ने किया? जो जजिया कर थी तो इसे अंतिम रूप से समाप्त किस शासक ने की? तो वह थे ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 20, फिरोजाबाद शहर की स्थापना किस शासक ने की? फिरोजाबाद शहर की स्थापना ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने की। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? बताइए, दिल्ली सल्तनत के अकबर के नाम से किन्हें जाना जाता है? मोस्ट वीवीआई। तो वह है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 22, सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा गुलाम किस शासक के पास था? सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा गुलाम, जो कि ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक के पास था। क्वेश्चन नंबर 22, फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? फिरोज शाह कोटला का निर्माण जो कि फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हो गई? जो फिरोज शाह तुगलक थे तो इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो इनकी मृत्यु 1388 ईस्वी में हो जाती है। इनके बाद कोई भी महत्वपूर्ण शासक नहीं बनते हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 25, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तुगलक वंश का अंतिम शासक ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक बनते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।